नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी विदेश से आया निवेश, विकास के पथ पर प्रदेश। जी हां, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की विदेश यात्रा सफल रही। यूके और जर्मनी से करीब 80,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और विदेशी निवेशकों ने जिस तरह से प्रदेश में निवेश को लेकर दिलचस्पी दिखाई है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में विकास की रफ्तार डबल होने वाली है और इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी प्रदेशवासियों को मिलेंगे। हालांकि इस यात्रा को कांग्रेस अलग नजरिए से देख रही है। ऐसे अब सवाल ये है कि मोहन का मिशन निवेश क्या प्रदेश को नई ऊंचाई तक ले जाएगा और क्या मोहन की निवेश नीति निवेशकों को रास आने लगी है। आज चर्चा नहीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। विदेश से आया निवेश। तकनीकी रूप से जर्मनी और भारत की कंपनी मूल रूप से आचारपुरा में, आपको ध्यान में होगा तो हमने सागर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में इसका प्रस्ताव की बात कही थी और अभी जर्मनी में हमने तुरंत उसको भूमि आवंटन का पत्र दिया। कंपनी द्वारा 100 करोड़ का निवेश किया जाएगा। विकास के पथ पर मध्य प्रदेश। आज यूके हो, जर्मनी हो, बड़े पैमाने पे लोग हमारे स्किल डेवलप किए हुए युवाओं की उनको दरकार है। मिशन निवेश में जुटे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यूके और जर्मनी की यात्रा से लौट आए हैं। निवेश की दृष्टि से सीएम का ये दौरा सफल रहा। तकरीबन 80,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। यूके में 3 दिन में अलग अलग उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात के बाद एमपी के लिए 60,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सीएम को मिले, तो जर्मनी दौरे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नया उदाहरण पेश किया। जर्मनी से 18,000 करोड़ के प्रस्ताव मिले। उन्होंने निवेशकों से चर्चा के बाद ACEDS को भोपाल में भूमि आवंटित की। जर्मन कंपनी को 6.72 एकड़ जमीन आवंटित की गई। प्रदेश के इतिहास में पहली बार है जब विदेश में निवेश पर चर्चा के दौरान वहीं रहकर निवेशक को प्रदेश में इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए जमीन तुरंत आवंटित कर दी गई। इस समझौते के तहत कंपनी ने भोपाल में अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रस्ताव दिया। इस उद्योग की स्थापना से एक्सरे मशीन निर्माण और अन्य उपकरण, सौर ऊर्जा पावर प्लांट समेत नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कार्य किया जाएगा। यूके की यात्रा की अर्थात इंग्लैंड के अंदर भी जब बात रखी सबके सामने, तो पूरा एक तरह से जबरदस्त रिस्पांस आया। जैसे कि आपको जानकारी होगी, अकेले हमारे लंदन और कोविट्री की जो हमारी यात्रा हुई है उसमें 60,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास आए। जर्मनी में अगर बात करें तो जर्मनी में तकनीकी अनुसंधान, हरित ऊर्जा, औद्योगिक विकास और यहाँ तक कि पर्यावरण और इससे जुड़े हुए इंडस्ट्रियों के ऊपर भी हमने बात कही है। 6 दिन के इस विदेश दौरे पर सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने विदेशी निवेशकों को जुटाने के प्रयास किए, जिसमें वो सफल भी रहे। इतना ही नहीं, जर्मन भाषा के लिए मध्य प्रदेश में लैंग्वेज इंस्टीट्यूट भी खुलेंगे ताकि रोजगार के लिए भाषा समस्या न बने। दरअसल इंडस्ट्री लगाने और निवेश करने के लिए मध्य प्रदेश सबसे उपयुक्त जगह साबित हो सकती है। इसकी एक वजह है कि प्रदेश इंडस्ट्रियल स्टेट के तौर पर अपनी पहचान बनाता जा रहा है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पॉल्यूशन ना के बराबर है, साथ ही सभी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं। भोपाल और इंदौर में मेट्रो कनेक्टिविटी इसे और आसान बनाती है। इतना ही नहीं, मोहन सरकार ने निवेश आए इसलिए नियमों को भी सरल बनाया है। वही कांग्रेस सीएम के दौरे को अपने नजरिए से देख रही है। इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टर के साथ वहाँ पे दौरे कर रहे हैं। अगर वो मोरक्को जाते, चाइना जाते, ब्राजील जाते, रसिया जाते, जहाँ से खाद आती, तो मेरे को लगता है कि वो दौरा उनका उचित होता। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की इस विदेश यात्रा से प्रदेश में निवेश को लेकर नया माहौल तैयार हुआ है। लेकिन अभी आप ये सोच रहे हैं कि आखिर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निवेश के लिए यूके और जर्मनी को ही क्यों चुना, तो इसे यूं समझिए। दरअसल मोहन सरकार जर्मन की ऑटोमोबाइल और IT टेक्नोलॉजी चाहती है और ब्रिटेन में फ्रेंड्स ऑफ एमपी का बड़ा नेटवर्क भी है। कुल मिलाकर कहें तो प्रदेश में निवेशकों के लिए अपार संभावनाएं हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यही कोशिश कर रहे हैं कि इन संभावनाओं को निवेशकों के सामने रखा जाए तो प्रदेश में बम्पर निवेश आए और रोजगार के अवसर भी प्रदेशवासियों को मिले। खैर,
सीएम की कोशिशों से इतना तो तय है कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश को पंख लग रहे हैं, जिससे प्रदेश के विकास की रफ्तार और भी बढ़ती दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका नादी टीवी में। नमस्कार। और पहली प्रतिक्रिया आपकी, कैसे देखा जाए इस दो देशों के दौरों को जो निवेश के लिए मुख्यमंत्री गए 6 दिन? देखिए, आपने अपनी रिपोर्ट में जो बात कही है लगभग वही बात है कि मध्य प्रदेश निवेश के लिए तैयार हो गया है। एक समय ऐसा था जब हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार का नहीं था, हमारे यहाँ जो है स्किल्ड लेबर नहीं था, हमारे यहाँ तकनीक नहीं थी। अब वो सारी चीजें लगभग तैयार है और मध्य प्रदेश निवेश के लिए जो है तैयार है और निवेश आने की संभावनाएं ज्यादा बन रही। जो पहले समिट्स होती थी उन समिट्स के अंदर जो प्रस्ताव आते थे उनके एग्जीक्यूशन का प्रतिशत जो है उतना सम्मानजनक नहीं रहता था, क्योंकि मध्य प्रदेश में उस टाइप की व्यवस्थाएं नहीं थी। तीसरी बात जो सबसे बड़ी है कि रोड कनेक्टिविटी जो है उसने निवेश के लिए सरलता बनाई है। वो लगभग प्रदेशों में सरलता बनी है। मध्य प्रदेश तो बीच में है, सारे क्षेत्रों में वहां से कनेक्टिविटी है, इसलिए उसको निवेश की संभावनाएं ज्यादा देखी जा सकती है। एक बात जरूर मैं पहले ही दौर में कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने एक एटमॉस्फेयर बनाया है। लोगों से बात करके 2 बातें उन्होंने स्पष्ट की है। उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में स्पष्ट कर दिया कि भाई मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, मध्य प्रदेश में भू लैंड बैंक कितना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बता दिया कि मध्य प्रदेश में जो जलवायु है वो कैसा है, शांति का टापू है तो क्या है, और सारी चीजें उन्होंने बताई। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी संदेश दे दिया कि यहाँ प्रशासनिक परेशानी भी आपको नहीं आएगी। जो उन्होंने तत्काल जो है, जैसा कि अपन लोगों ने किस्सा भी सुना था कि उन्होंने अधिकार आवंटित किए और MOU करा दिया। तो ये जो बातें हैं ये एक अच्छे प्रशासक की भी दृष्टिकोण को सामने लाती हैं कि भैया जो है बहानेबाजी से विलंब मत करो और जल्दी से काम करो। जो मूल बात है वो ये है कि सरकार के मुखिया ने जो करना था वो कर दिया। अब जो अधिकारी उनके साथ गए थे वो ये बताएं कि उन्होंने उस जो 80,000 करोड़ 70,000 करोड़ का जो निवेश है, यानी 60,000 और 18,000 मतलब 80,000 करोड़ का जो निवेश है, उस निवेश का कितना जो है वो धरातल पर उतारते हैं। बिल्कुल वहां जो है विपक्ष के नेता की बात समझ में आएगी कि मुख्यमंत्री ने अपना काम कर दिया। अब ब्यूरोक्रेसी जो है वो तफरी करने गई थी या निवेश लेने गई थी। अब हम सब लोगों की नजर उस बात पर रहेगी कि इसका जो है आउटपुट कितना आता है, कितने प्रतिशत जो है वो धरातल पर उतरता है। मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी ने भी जिस तरीके की रुचि दिखाई है या ब्यूरोक्रेसी ने जिस तरीके से रास्ते बनाए हैं, तो आउटपुट अच्छा आना चाहिए। इस संभावना को हम देख सकते हैं। प्रभु जी, पिछली सरकार में भी लगभग कमोबेश यही अधिकारी थे, कुछ 2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं। मुख्यमंत्री इसी तरह से कई सारे विदेश यात्रा पे उन्होंने की इन्वेस्टमेंट को लेकर, और अब ये मुख्यमंत्री भी गए, इनके साथ भी अफसरों का एक बड़ा दल गया। खबरें जो आ रही है कि बड़ी अच्छी हैं, सुखदाई हैं कि भैया 85,000 करोड़ आने वाला है, 60,000 करोड़ इंग्लैंड से, 25,000 करोड़ जर्मनी से। लेकिन जो शर्मा जी ने भी कहा है कि इसको बड़ी चुनौती है इसको धरातल पर उतारना। उसमें क्या कोई अड़चन आप देख रहे हैं, या लग रहा है कि जो वहाँ हुआ है वो धरातल पर बड़ी आसानी से उतर जाएगा मध्य प्रदेश में? देखिए मनोज जी, एक जो मुख्यमंत्री जी का सुनाया हुआ किस्से से ही शुरू करता हूँ मैं जी। उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो है वो UK में थे और कोई हीरा नंदानी जो थे उनको उनके अधिकारियों ने कहा कि भाई आप 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए। वो सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश की बात हो रही थी। वो भरोसा नहीं था मध्य प्रदेश के अधिकारियों को कि वो रियल एस्टेट के कारोबारी जो और दूसरे कारोबार करते हैं वो क्या इतना निवेश सेमीकंडक्टर में कर पाएंगे। तो यदि आप 100 करोड़ का निवेश कर देंगे तो हम आपको टैक्स वगैरह में कुछ छूट दे देंगे। ये मुख्यमंत्री का सुनाया हुआ ही किस्सा है। अब वो जो है उन्हें जब तो वो हीरा नंदानी जी ने कहा कि नहीं भाई, मैं तो 25,000 करोड़ रुपए निवेश करने जा रहा हूँ आपके यहाँ। आप तो 100 करोड़ की बात करते हो, मैं 25,000 करोड़ रुपए निवेश करने जा रहा हूँ। अब ये जो है, अब यहाँ सवाल है मनोज जी, जो ब्यूरोक्रेसी कि काम करने के तरीके पर यहीं पर सवाल होता है कि मुख्यमंत्री जी तो एजुकेट कर रहा हूँ। दूसरा जो भी सुरेश शर्मा जी ने बताया
कि वो जो है जर्मनी में वो एमओयू होना था कोई आर्कियोलॉजी से संबंधित, और वहाँ पे आर्कियोलॉजी के एसीएस थे नहीं, तो मुख्यमंत्री ने तत्काल जो है उसी समय वो जो उनके साथ जो एसीएस थे उनको मौखिक तौर पर रिचार्ज दे दिया और वहीं पे एमओयू साइन करा लिए। और बड़ी बात है ये, इसके पहले ऐसा होता नहीं था, जमीन अलॉट जो होनी थी जो आचारपुरा की है, तो ऐसा कभी हमने देखा नहीं कि कभी ऐसा होता था। ये मुख्यमंत्री का एक प्रैक्टिकल अप्रोच है कि राज्य का मुखिया मैं हूँ, अधिकारियों को दायित्व मैं देता हूँ, तो उन अधिकारी को जो मेरे सामने मौजूद है वो मेरा अधिकारी है, तो मुझे काम कराना है अभी तत्काल। उनने उस पूरे देश को क्या है, पूरी दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश की उसके जरिए कि तत्काल एमओयू करके उन्हें ज़मीन अलॉट कर दी कि भाई ये एमओयू हो गया तत्काल, चलिए आप। विदेश में ज़मीन अलॉट कर दी उन्होंने आचारपुरा में। तो ये जो दो घटनाएं, ये अपने आप में संदेश है कि मुख्यमंत्री की मंशा कितनी अच्छी है मध्य प्रदेश में निवेश लाने के लिए। अब जो दूसरा पक्ष है ब्यूरोक्रेसी, जो मैंने पहले हीरानंदानी जी की बात की थी, तो क्या अधिकारियों ने उससे बात करने के पहले क्या उनका आकलन नहीं किया कि उनकी कितनी क्षमता है, क्या वाकई निवेश कर सकती हैं या नहीं कर सकती, या हीरानंदानी ने जो है भावावेश में आके कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, या उनको ये नहीं पता कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कितने हजार करोड़ की हो सकती है। 100 करोड़ तो बहुत छोटी रकम उसके लिए। तो ये यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का काम आता है। हमने देखा, मतलब पहले भी बहुत बड़े बड़े निवेशक सम्मेलन मध्य प्रदेश में हुए हैं, विदेशों में भी मुख्यमंत्री गए हैं, इसके पहले के मुख्यमंत्री चीन भी गए हैं, जापान भी गए हैं, दक्षिण कोरिया भी गए हैं। सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी का उदाहरण देना चाहता हूँ। सैमसंग कंपनी के साथ तो गए, वहाँ का निरीक्षण किया पूरे दल ने, आकर बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भैया सैमसंग मध्य प्रदेश में इतने 1000 करोड़ का निवेश करने के लिए तैयार है। सैमसंग की एक दुकान तक नहीं खुली उसके बाद आके। ये हमारे अंबानी एक बड़ा उदाहरण, अनिल अंबानी आने वाले हैं। हमने जो है एक अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट हमारे यहाँ लगा था, जिसमें कि फिर मध्य प्रदेश को वो फायदा ही नहीं हुआ जो होना चाहिए था। वो जितनी बिजली देना था उतनी बिजली नहीं दे रहे हैं। वो कोल लिंकेज का मामला है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जब ग्लोबल समिट होती है या समिट के लिए जब विदेश जाते हैं तो बड़ी बड़े ऑफर मिलते हैं। स्वाभाविक तौर पर सामने वाले पे आपको भरोसा करना ही पड़ेगा, एक तरीके से वायदा कारोबार है जी। लेकिन यदि सामने वाले ने वायदा किया है तो उसको पूरा कराने की जिम्मेदारी फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी की होती है, ना कि मुख्यमंत्री की होती है कि वो एक को परस्यू करता रहे। उन अधिकारियों को जो दल गए या उस विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो परस्यू करें, उसको उसकी क्षमताओं का आकलन करें, उनकी क्या दिक्कतें आनी हो तो तत्काल दूर करें और जल्दी से जल्दी निवेश को पूरा कराएं। क्योंकि इस मामले में मनोज जी, जितने विलंब होगा उस सामने वाले को दोबारा हमारे यहाँ से परस्यू करने में, वो सामने वाले की याददाश्त उतनी कमज़ोर होती चली जाएगी, वो अपने विकल्प पर दूसरी जगह पर सोचना शुरू कर देगा। बिल्कुल। यदि आपके पास पैसे हैं, यहाँ पे आपको लग रहा है, मान लो जो शेयर बाजार के उदाहरण के, शेयर बाजार में आपको लग रहा है कि बाजार गिर रहा है, तो आपके पास पैसे रखे हुए हैं, तो आप उसको एफडी करने के बजाय प्रॉपर्टी में लगाना चाहेंगे, या प्रॉपर्टी के दाम गिर रहे हैं तो आप शेयर बाजार बढ़ रहा है तो आप वहाँ लगाना चाहेंगे। तो उद्योगपति की भी यही मानसिकता होती है, क्योंकि पैसा उसको रखना नहीं है एक जगह, बिल्कुल, वो पैसे से पैसा बनाने के लिए वो लगा हुआ है, उसके जरिए वो रोजगार दे रहा है, बहुत सारी संभावनाएं, टैक्सेशन दे रहा है हमारे यहाँ। तो ये हमारे सरकार का दायित्व है, हमारे अधिकारियों का दायित्व है कि उसको जल्दी से जल्दी लेकर आए। तो ये कोशिश जैसे नैनो के लिए मोदी ने किया था जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कि वहाँ पर नैनो के प्लांट को लेकर सिंगूर में आंदोलन शुरू हुआ और मोदी ने सबसे पहले टाटा को एक मैसेज भेजा कि हम तैयार हैं गुजरात में ज़मीन देने के लिए। उन्होंने हवा बना दी। बिल्कुल। नैनो का वहाँ पे प्लांट, लगभग मैं उस जगह को देख के आया, दीवार प्लांट बन चुका था आधे से ज़्यादा सिंगूर में जी। हाँ, और उसके बाद जो है वहाँ से पूरा का पूरा कारोबार वहाँ शिफ्ट हो गया गुजरात में, और आनंद फानंद में वहाँ पर गुजरात में फैक्ट्री लग गई। तो इस तरीके का अप्रोच जब ब्यूरोक्रेसी का होगा तब जाकर वो सारी चीज़ें होंगी। नहीं तो वो पिछले जो विदेश की यात्राएं हुई थी या पिछले जो निवेशक सम्मेलन हुए थे, लगभग उस गति को प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी की भी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि जो अधिकारियों ने कमिटमेंट कराए हैं वो महीने में एक बार उनका रिव्यू करें, कम से कम वो देखें कि वो अधिकारी पाबंद है, काम करने लायक है कि नहीं, जिसके दम पर ये पूरा काम हो रहा है। नहीं तो बदलें, दूसरे को जिम्मेदारी दें। तो यहाँ अधिकारियों का बड़ा रोल है, क्योंकि लीडर को जो बहुत सारे काम है, वो एक ही चीज़ के पीछे नहीं लगे रह सकते हैं। निवेश के प्रस्ताव बहुत अच्छे आए हैं, उम्मीदें बहुत अच्छी हैं, मध्य प्रदेश को लेकर विदेश में बहुत अच्छी रुचि दिखाई गई है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर यदि वो की जाए, और एक बड़ी बात जो मुख्यमंत्री ने 4 स्तर का एक जो फार्मूला बताया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि हमने निवेशकों को 4 तरह के प्रस्ताव दिए। आप मध्य प्रदेश में आइए, निवेश कीजिए, मतलब पैसा भी आप लगाइए मध्य प्रदेश में। दूसरा तरीका यह है कि यदि आपके पास जो है पैसा है, आपके पास कम है पैसे आपके पास,
आप आना चाहते हैं तो कोलैबोरेशन कर लीजिए मध्य प्रदेश में, हमारे यहाँ जॉइंट वेंचर कर लीजिए। तीसरा तरीका ये था कि आपके पास ये भी क्षमता नहीं है तो आपके पास टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दीजिए हमारे उद्योगपतियों से, एक निश्चित राशि ले लीजिए उनको। और चौथा, एक सबसे प्रभावी तरीका जो उन्होंने बताया कि यदि 5वीं फेल भी है व्यक्ति, यदि स्किल लेबर है 5वीं फेल, तो उसको जो है जर्मन भाषा सिखा के जर्मनी में रोजगार जर्मनी देने को तैयार है। तो हर स्तर पर जो स्किल डेवलपमेंट के जो बेरोजगारी की जो समस्या है, युवाओं के जो रोजगार की समस्या है, उस तक का हल वहाँ पर वो लेकर आए। तो एक 4 स्तर का वो फार्मूला लेकर आए इस निवेश सम्मेलन से। इसके पहले मध्य प्रदेश में हमने ऐसा देखा नहीं कि कोई मुख्यमंत्री इतने विकल्पों पर विचार कर रहा हो। हम जाते थे कि कितना मध्य प्रदेश में दोगे, उन्होंने कहा 25,000 करोड़, हमने आगे कहा 50,000 करोड़ का वो देने को तैयार है। क्योंकि हमने इंदौर की समिट देखी है, शर्मा जी आप भी रहे होंगे, बिल्कुल चुनाव के पहले की समिट है, कि जहां पर जो है अमाउंट बढ़ाना था तो केंद्रीय मंत्रियों ने घोषणाएं कर दी कि मेरा विभाग इतने 1,000 करोड़, मेरा विभाग इतने 1,000 करोड़। कोई 1,000 तो क्या, फूटी कौड़ी उन मंत्रियों के विभागों से नहीं आई। तो उन मंत्रियों का गला पकड़ना चाहिए फिर अधिकारियों को, सरकार को, जिनसे घोषणा की है। लेकिन जो आपने जिक्र किया ना प्रभु जी, अधिकारियों का गला तो निश्चित तौर पर पकड़ना चाहिए। क्योंकि आज ही एक खबर आई है कि एक जो NHI को ज़मीन आपने दे दी है सड़क और पुल के लिए, वो ज़मीन आपने एक इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दी है, उसने आधी बिल्डिंग बना दी और इधर आधा रोड बन गया है। तो ना वो रोड पूरा बन पा रहा है, ना वो इंडस्ट्री लग पा रही है। तो ऐसे मामलों पर भी देखभाल जरूरी है। लेकिन शर्मा जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस चीज़ की जिक्र हो रही है, और जो मध्य प्रदेश में खासतौर से इस बात का जिक्र नहीं हो पा रहा कि जो हमारी ताकत है उसकी ब्रांडिंग उसके साथ साथ आपको नहीं लगता कि होना चाहिए। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इलाहाबाद कुंभ की हो रही है, तो हमारे यहाँ उज्जैन का कुंभ होने वाला है। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ टूरिस्ट बढ़े हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा हिस्सा ये कि उज्जैन महाकाल लोक बनने के बाद वो जाके निकल जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ रिजर्व, टाइगर रिजर्व हैं, नेशनल पार्क हैं, बांधवगढ़ की गुफाएं हैं, मांडू का किला, ऐसे तमाम सारी संरचना है, उस पर भी फोकस किया जाए। क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं कि इंडस्ट्री के हिसाब से ही आएगा। जो टूरिस्ट आते हैं वो भी एक बड़ी अमाउंट खर्चा करते हैं, और जो छोटी MSME से या दूसरी इंडस्ट्री, उसको एक बड़ा काम मिलता है, उसको बड़ा रोजगार मिलता है। नहीं, उसमें एक चीज और है कि केवल उन्होंने फैक्ट्रियां लगाने के लिए ही मुख्यमंत्री जी ने चर्चा नहीं की। उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में है, होटल इंडस्ट्री के क्षेत्र में है, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में है, और बहुत से अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने बातचीत की है। तो मुझे लगता है कि बाकी क्षेत्रों में भी, क्योंकि पर्यटन जो है, और जब से मोदी सरकार आई है तब से धार्मिक पर्यटन का तो भयंकर वाला बोलबाला है। लोग चाहे उसके बारे में कुछ भी कहें, लेकिन सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो धार्मिक पर्यटन का एक रास्ता चुना है, उसमें 2 चीजें होती हैं कि आप आस्था के नाम पे भी खर्चा करते हो, और आपको ये लगता है कि भैया मैं तो भगवान के दर्शन कर आया, मुझे पुण्य मिल गया है और अब तो मैं स्वर्ग जाने वाला हूँ। तो ये सब धारणाएं बनती है, और उसके बाद जो है लोगों के पास पैसा आ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। प्रभु जी एक बात कह रहे थे, मैं भी आज एक पुरानी मेरी याद ताजा करना चाहता हूँ। आमतौर पर शायद किसी ने ना की हो इस टाइप की बातें, लेकिन मैं एक बात तो इंदौर की समिट में जो है एक बड़ा किस्सा हुआ कि एक दिन पहले अनिल अंबानी जी ने ये कहा कि शिवराज जी के चेहरे में मुझे मेरे पिताजी का चेहरा दिखाई देता है। तो एक इंडस्ट्री विभाग के अधिकारी मेरे मित्र हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या खेल रहा है? तब उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, इन्होंने इनको कोल ब्लॉक आवंटित कर दिया और ये पावर प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं सिंगरौली में। अब पावर प्लांट जो है इनका, अभी कुछ दिन पहले जो है, जो इनको मालूम चला कि कोल ब्लॉक मध्य प्रदेश से मिलने वाला है, तो इनको जो है इनका शेयर था वो 17,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा खुला है, एक्सेस खुला है। तो वो अधिकारी मुझसे कहते हैं कि जब 17,000 करोड़ रुपया बिना किसी काम के, ना फैक्ट्री लगी, ना कोल ब्लॉक हाथ में आया, 17,000 करोड़ की पूंजी आ गई, तो बाप तो किसी के चेहरे में भी दिख जाएगा। तो ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता से यदि मान लो निवेश का कहीं खेला है तो जरूर हमको चिंतित होना चाहिए, क्योंकि वो उनने तो लिया और फ्री हो गए। सिंगरौली में आज तक नहीं लगाया उन्होंने पावर प्लांट। बिल्कुल। तो ये जो मामला है कि हमने जमीन आमंत्रित कर दी, तो ये हमारे लिए उत्सवर्धक है आमंत्रित करने के लिए, लेकिन सामने वाले को आप जमीन के कागज दे के आ गए, वो कब आएगा, कितने बजे आएगा, क्या आएगा, उसका शेड्यूल भी तो हम सब लोगों को मालूम होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये बहुत सी गंभीर चीजें हैं जो उत्साहित करने के लिए निश्चित रूप से हमारे यहाँ हैं, क्योंकि हम लोग उत्साहित हो भी रहे हैं। और उत्साहित होने के बाद हम ये भी चाहेंगे कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री करके आए हैं वो हमारे यहाँ हो, उसका एक बड़ा प्रतिशत हो। हम ये नहीं कह रहे कि 80 करोड़ की बात करके आए, 80,000 करोड़ की, तो 80,000 करोड़ का हम अन्ना पाई सिक्के आपसे हिसाब लेने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि हमारा जो ये प्रयास है, ये प्रयास कितने प्रतिशत फलीभूत होता है। एक बार हमारे पास कोई निवेश करने के लिए आएगा तो मनोज जी आप इस बात को देखेंगे कि वो 4 जगह कहेगा कि मध्य प्रदेश में सुविधा है या नहीं है, मध्य प्रदेश में बिजली है या नहीं है,
मध्य प्रदेश में कनेक्टिविटी के वो बताएगा अपने साथी मित्रों को, क्योंकि आपस में अपन भी तो खबर की बात करते हैं, हम भी आपको बिल्कुल। फोन लगा और लेते कोई हैं भी कई बार। इंडस्ट्रिस्ट जाएगा तो वो जानेगा कि वहाँ की वातावरण कैसा है। ब्रजेश जी, वातावरण आपने कैसा भी 4 इन्वेस्टर मीट देखी इसी मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की, और अब विदेश, आप इसको कैसे देखते हैं और क्या इसमें और होना चाहिए गुंजाइश? देखिए मनोज जी, आपने भी चर्चा की, हमने भी उद्योगपतियों से चर्चा की। जो ढर्रा जो चला है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। जो शर्मा जी भी बात कर रहे थे, जो प्रभु जी भी बात कर रहे थे, आपने पीथमपुर का उदाहरण दिया कि किस तरह से फ्लाईओवर बनना था, 50 करोड़ एक कंपनी खर्च कर चुकी है, तब पता चला कि भाई आपने गलत ज़मीन दे दी, आपने ज़मीन वापस ले ली। तो जो उद्योगपतियों का जो दर्द है उसको समझने की ज़रूरत है कि जो अफसरशाही में जो उलझ जाता है कि आपने ज़मीन दी है, आप उसको किस तरह से आपने माहौल तो बना दिया। मुख्यमंत्री से जब बात हुई है उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया आपके साथ कि हम आप निवेश करने के लिए तैयार हैं। जो प्रभु जी भी कह रहे थे, हर उद्योगपति चाहता है कि उसका लाभ हो और लाभ की दृष्टि से वो आता है, लेकिन वो उलझ कहाँ जाता है। तो अफसर जो हैं वो कहीं ना कहीं उसको जो घुमाते हैं, जो समन्वय नहीं है, तालमेल नहीं है। मुझे लगता है जो एक बेहतर सुझाव दिया था प्रभु जी ने कि हर महीने आप समीक्षा कीजिए। पहले भी मुख्यमंत्री समीक्षा करते रहे, लेकिन इस बार जो आपको उम्मीद हैं बड़ी हैं उसका सीधा ये असर नज़र आना चाहिए, क्योंकि निजाम बदला है। तो अफसर जिस तरह से पहले घुमाते रहे, अब वो ना घुमा पाएँ, उन पर लगाम कसने की जिस तरह से आपने एक अधिकार दे दिया एक अधिकारी को विदेश में और आपने तत्काल कार्रवाई करवा दी, वैसे ही यदि आपके सामने ये लापरवाही आती है किस वजह से, तत्काल उस पर एक्शन भी हो जाए मनोज जी। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से निवेशक जो हैं उनका विश्वास हासिल होगा मध्य प्रदेश सरकार पर, और वो निवेश करना चाहेंगे। यदि उद्योगपति आ रहे हैं निश्चित तौर पर वो निवेश करने ही आ रहे हैं, उनको कैसे और अच्छा माहौल दिया जा सकता है, कैसे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कराया जा सकता है, उस दिशा में सोचने की जरूरत है। कि सिर्फ आपने भूमि आवंटित कर दिया, भूमि पूजन कर दिया आपने कि हाँ आपको ज़मीन दे दी, इसके आगे एक चरणबद्ध तरीके से खाका बनना चाहिए। जिस तरह हम लोन लेते हैं मनोज जी एक बिल्डिंग बनाने के लिए, उसी तरह से एक टाइम पीरियड भी तय होनी चाहिए कि हमने आपको ज़मीन आवंटित कर दी है, इतने समय में आप इतने % काम करोगे, इतने समय में आप इतने % काम करोगे और इस समय में आपका पूरा काम हो जाएगा और इतने लोगों को रोजगार मिल जाएगा। पूरा एक खाका होना चाहिए, वो पूरा एमयू होना चाहिए उसमें, वरना आपसे जो राशि है वो जब्त कर ली जाएगी, आपसे हर्जाना खर्चना लिया, क्योंकि आपने ज़मीन एक तरह से अपने उसमें ले लिया, आपको आवंटित कर दी है, तो उस पर दूसरा उद्योग तो लगा नहीं सकते। और इस तरह की जो लापरवाही जो पीथमपुर की नज़र आ रही है, इस तरह की जो लापरवाही हो तो जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन सख्त होना चाहिए कि आपकी वजह से किस तरह से जो सरकार को भी घाटा होगा, क्योंकि मुआवजा मांगा है कंपनी ने तो आपको हर्जाना खर्चाना देना पड़ेगा, वो तो 50 करोड़ खर्च कर चुके हैं। और उसके बाद भी क्या हो रहा है ये देखना चाहिए, क्योंकि पिछला उदाहरण में देखा जो एमडी ड्रग्स पकड़ी गई है कि किस प्रकार फैक्ट्री का दुरुपयोग इस प्रकार से हो रहा था। जी ब्रजेश जी। निश्चित तौर पर आप देखिए कि फैक्ट्रियां जो बंद हैं, हमने देखा जब कोई घटना हो जाती है, किसी भी तरह की घटना हो जाए, उद्योग विभाग का काम है ना कि जो फैक्ट्रियां आपने जमीन आवंटित की है, जो फैक्ट्रियां जो उद्योग लगे हैं वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, वहां पे रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है लोगों को, या फैक्ट्री डालने के बाद दूसरे काम हो रहे हैं। आप देखिए कि अभी जब निरीक्षण हुआ एमडी के मामले में तो कितनी फैक्ट्रियां आपको बंद मिली। तो इस तरह की कार्रवाइयां भी मुझे लगता है कि उद्योग विभाग को सतर्कता बरतनी चाहिए, लगातार इन्फेक्शन वो निरीक्षण करना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कागजों में ही तो रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये जो तरीके अपनाए जाएंगे तो मुझे लगेगा ज़्यादा बेहतर होगा, और ये सरकार के हित में भी है और रोजगार भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकेंगे लोगों को। लोग सिर्फ सरकार को गुमराह करके कागजों में अपनी फैक्ट्री न दिखाकर सिर्फ धरातल पर उनको काम करना होगा, वो या तो अपना कारखाना बदलेंगे या आवंटित दूसरों को किया जाएगी वो जमीन। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये एक खाका तैयार करना चाहिए कि आपने पहला प्रयोग आपका बहुत अच्छा हुआ कि आप इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं, इसके बाद लोगों को निवेशकों को ला रहे हैं, वो इन्वेस्ट करने को तैयार भी हैं। इसके आगे क्या, जो शर्मा जी ने भी कहा, जो प्रभु जी ने, आगे उसकी मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से होनी चाहिए ताकि जो निवेशक हैं जिन्होंने वादा किया है उनके वादा खिलाफी ना कर पाए। जो पहले वादे हुए हैं उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि आपने पहले वादे किए। वही उद्योगपति हम देखते हैं बार बार आ जाते हैं, वही वादा करके चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करना चाहिए और जवाब सवाल करना चाहिए उन अधिकारियों से भी, उन उद्योगपतियों से भी, आपने पिछली बार वादा किया था क्यों पूरा नहीं किया। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल ये। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री की मंशा तो अच्छी है और अफसर भी काम करते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो हम देख रहे हैं कि काम कम हो रहा है और उसका ढिंढोरा ज़्यादा पीटते आ रहा है, खासतौर से अफसरों की बात करें। लेकिन वक्त आ गया है कि सारी चीज़ों की समीक्षा हो, एक फ्रेमवर्क तैयार हो और किस दिशा में मध्य प्रदेश में निवेश की गति आगे बढ़ रही है, उद्योगपतियों के सामने वो कौन सा संकट है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश का इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रोड मैप क्या हो, इसकी पूरी तैयारी होना चाहिए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।